कराची वो शहर जो कभी रोशनियों का कहलाता था, आज कब्जा माफिया और पुलिस के गठजोड़ ने इसे अंधेरों में धकेल दिया है। बफर जोन का एक घर, एक बेसहारा औरत और एक सवाल, क्या इस शहर में इंसाफ की कीमत भी माफिया तय करता है? बफर जोन की एक मजलूम खातून, असल मालिक हाथ में जायदाद और ओरिजिनल फाइल, लेकिन घर पर कब्जा इनका नहीं, फहाद, नवेद और कब्जा ग्रोह का है। 11 लाख देने के बावजूद घर खाली नहीं, उल्टा 50 लाख की नई डिमांड। ये है कराची का नया कानून, पैसे दो फिर भी घर तुम्हारा नहीं। तैमूरिया थाना दरखास्त, रद्दी की टोकरी, DIG खामोश, IG सिंध मुकम्मल ला ताल्लुकी। सवाल ये है, क्या पुलिस कमजोर है या इस खेल की खामोश पार्टनर? क्योंकि जो लोग घर पर कब्जा किए बैठे हैं वही पुलिस की गाड़ी में बैठकर मुतासिरा खातून को धमकियां देने आते हैं। ये महज गुंडागर्दी नहीं, ये वो नेटवर्क है जो कराची के हर मोहल्ले का नया मालिक बन चुका है। खातून का 14 साला बच्चा एक मासूम जान और कब्जा गिरोह की धमकी, तुम्हारे बेटे को गायब कर देंगे, झूठी FIR भी लगा देंगे, घर नहीं छोड़ेंगे। ये धमकी नहीं, ये एक शहर के अंदर रियासत है। फहद नामी शख्स ब्लैकमेलर, फ्रॉडिया, कब्जाकार। नवेद इस गैंग का दूसरा कारिंदा। वीडियोस मौजूद मगर कार्रवाई सिफर। ये सिर्फ एक घर नहीं छीना गया, ये पूरे निजाम की गैरत, शराफत और कानून का कत्ल है। असल मालिकान के पास ओरिजिनल फाइलें हों, गुंडे पुलिस की गाड़ी में आए, खातून ने गाड़ी बेचकर पैसे भी दे दिए, फिर भी घर ना मिले, तो फिर सवाल बनता है, कराची में हुक्मरानी किसकी है, रियासत की या कब्जा माफिया की? मुतासिरा खातून का कर्ब आज हर उस शहरी की आवाज है जिसने कभी पुलिस स्टेशन में फरियाद की और जवाब में सिर्फ खामोशी पाई। वो कहती हैं, मेयर कराची, IG सिंध मुझे इंसाफ दिलाएं, 1 साल से धक्के खा रही हूँ, मेरे बच्चों की जान को खतरा है। ये अपील नहीं, ये सिस्टम की कब्र पर पढ़ी जाने वाली फातिहा है। कराची में कब्जा माफिया कोई ग्रोह नहीं, ये एक बाकायदा इंडस्ट्री है जिसके हिस्सेदार गुंडे, मुकामी मफाद परस्त और पुलिस में मौजूद खामोश तमाशाई सब मिलकर कमाते और गरीब, मजबूर और बेसहारा शहरी सिर्फ हारता है। ये केस बता रहा है, कराची अब कानून नहीं, सहूलतकार माफिया के रहमो करम पर चल रहा है। वालेकुम, ये मैं मालिक मकान हूँ। क्या कहते हैं, बफर जोन में घर है मेरा। बफर जोन में मेरा घर है। मालिक मकानों में कुछ लोग हैं, इन्होंने मेरे घर पे कब्जा कर लिया था, बदमाश। और क्या कहते हैं, इन्होंने जो है मेरे घर पे कब्जा किया, फिर मुझसे पैसों का तकाजा किया। और जब पैसों का तकाजा इन्होंने किया तो मैंने इनको 11 लाख रुपए दिए भी। फिर उसके बाद मैंने कहा मेरा घर खाली कर दो, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे, बस पैसों की डिमांड और मुझे परेशान करना। ठीक है, ये है मेरी फ़ाइल ओरिजिनल, ये मेरे पास ओरिजिनल फ़ाइल है। और जब मैं परेशान हुई तो फिर मैंने जाके ये थाने में, तैमूरिया थाने में एप्लीकेशन लगाई SHO के नाम पर। फिर इसमें 1 महीना 2026 को मैंने एप्लीकेशन लगाई। फिर उसके बाद जब मुझे यहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया तो मैंने फिर DIG साहब को दरख्वास्त लगाई, एप्लीकेशन लगाई। फिर उस पर भी मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया तो फिर मैंने IG साहब को एप्लीकेशन लगाई। देखें, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मैं तीनों से यही कहूँगी, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मीर कराची से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरे बच्चियों का साथ है, मेरे घर पे जो ये लोग धमकियाँ देते हैं पुलिस की, तो इससे मुझे, मेरी जो है ना, घर वालों को भी ख़तरा है। मैं परेशान हूँ बहुत, तो मुझे अपना घर ले लें। और अगर जब मैं इस बात को मना कर रही हूँ तो बोल रहे हैं तुम्हारे बेटे को, जो मेरा बच्चा सिर्फ है अभी 14 साल का मेरा बेटा है, उसको कह रहे हैं हम गायब कर देंगे, उसकी FIR कटवा देंगे, मुझे परेशान कर रहे हैं। और मैं इन लोगों से जब बोल रही हूँ मेरा घर मुझे दिलवा दो, तो ये बस कह रहे हैं कि साइन कर दे 50 लाख के एग्रीमेंट पे। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगी मीर साहब से, मीर कराची से, कि भाई मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरा ये मसला हल किया जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। पूरा साल हो गया मुझे इन लोगों ने परेशान किया हुआ है, मुझे मेरा घर नहीं दे रहे, ये लोग बहुत परेशान करके रखा हुआ है मुझे इन लोगों ने। तो इस चीज़ को, और ये जो फहद है, फहद नाम का बंदा है, इसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से आते हैं और आके मुझे इस तरीके से टॉर्चर करते हैं, पुलिस की गाड़ियाँ लेकर आते हैं, मुझे टॉर्चर किया जाता है। और फहद नामी बंदा है, वो भी साथ है, वो जो है फ्रॉडिया है बंदा, वो करता ही यही काम है। थोड़े दिनों पहले जो है इसने मुझे धमकी दी कि आपके बच्चे की FIR कटवा देंगे, हम घर खाली नहीं करेंगे, तो आप मुझे पैसे दें। मैंने अपनी गाड़ी बेची और मैंने अपने बच्चों की जान के लिए मैंने सब कुछ किया, मैंने इसको पैसे भी दिए, चेक दिया। फिर उसके बाद ये फहद नामी बंदा है,
اس کو میں نے دیکھیں چیک دیا تھا، اور یہ جو ہے یہ فراڈیا ہے، یہی بندہ ہے جو اس نے قبضہ کیا تھا میری جگہ پہ، اس کے ساتھ نوید بھی ہے۔ تو میں بس یہ درخواست کروں گی، دیکھیں جو ہے اوریجنل پیپر میرے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، میرے نام پر ہیں، تو یہ ہے کہ میں نے نہ کسی کو یہ جگہ بیچی، یہ اوریجنل فائل ہے جو کہ میرے ہی نام پر ہے، اور جو ہے یہ لوگ بس اس پہ بلیک میل کرے جا رہے ہیں مجھے پیسوں پہ، نہ میری جگہ کو خالی کر کے دے رہے ہیں، اور مجھے جو ہے بس پریشان کر کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ ایف آئی آر کٹوا دیں گے، کیس لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، اور کیس کرے ہوئے بھی ہیں انہوں نے میرے اوپر۔ کر رہے ہیں ہم اپنی جگہ پہ عورتیں ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں ہمیں، صحیح ہے، یہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔